जय श्री श्याम। जय श्री श्याम यूट्यूब फैमिली, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम दिखाएंगे कि हम अपने सैलून पे नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास में ये क्लाइंट आए थे, इनकी भाई की शादी थी, तो इन्होंने हमसे जेल एक्सटेंशन करवाए थे। तो सबसे पहले हमने नेल्स के साइज़ के नेल्स निकाल के और इन पर स्टिक कर दिए थे। उससे पहले हमने नेल्स को कट किया था, फाइल किया था, क्यूटिकल को कट किया था, हमने सारे अच्छे से ये सारे प्रोसेस कर लिए थे, फाइल कर लिया था। उसके बाद में हमने ये नेल्स लगाए थे, फिर साइज़ को काटा था, उनसे चेक किया था। अब हम यहाँ पे ये हैंड्स को क्रॉस करके भी देख रहे हैं कि ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। साइज़ ऊपर नीचे होता है तो हम वे इनको वापस से फाइल करते हैं। उनको बैलरीना शेप का चाहिए था, नेल का जो शेप है उनको बैलरीना चाहिए था। उन्होंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने नेल्स छोटे रखवाए थे, फिर हमने उनको कट किया, फिर हमने फाइल किया। अब देखिए इसमें प्रोसेस पूरा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में डाला है हमने। और हमारा सैलून है जयपुर में, तो हम बाहर की बुकिंग्स भी लेते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग में मेकअप भी करते हैं, तो इन सब की बुकिंग्स भी लेते हैं। तो अभी ये पूरा ट्यूटोरियल हम आपको इसमें दिखाएंगे। अब हमने क्लाइंट के दोनों हैंड्स के नेल्स के साइज़ शेप सारे इक्वल करने के बाद में हम जेल का कोट लगाएंगे। नेल्स पे अच्छे से लगाते हैं, और जेल जब हम नेल्स के ऊपर लगाते हैं तो हम हैंड्स को स्ट्रेट रखवाते हैं। हम हैंड्स को स्ट्रेट इसलिए रखवाते हैं क्योंकि जब हम जेल लगाते हैं तो जेल हमारा क्या होता है, अगर हमारे हाथ ज़रा से भी इधर उधर हो गए, थोड़े से नेल्स ऊपर नीचे हो गए, तो जो हमारा जेल है वो उसमें डायरेक्शन में गिर जाता है, क्योंकि वो जेल है, लिक्विड है, वो जेल फैल जाता है। और जब हम उसको यूवी लैंप में डालते हैं तो वो उसी पे ही वो नेल जो जेल है हमारा वो स्टिक हो जाता है, तो फिर हमें वो पूरा ख़राब हो जाता है। और फिर हम लोग करते हैं, बट फिर भी हम लोग ध्यान देते हैं। अब हमने जो जेल लगाए थे उसके बाद में हमने क्लाइंट के दोनों हैंड्स को 120 मिनट्स तक हमने यूवी लैंप में उसको ड्राई होने के लिए रखा था। उसके बाद में हमने उसको भी फाइल किया था, फिर वापस से अच्छे से शेप दी थी। हम जेल को लगाने के बाद में वापस से फाइल इसलिए करते हैं कि वो उसका जो अनइवन है टेक्सचर जो भी है हम बोलेंगे वो पूरा इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे मैं क्लाइंट को नेल का कलर ट्राई करवाया सबसे पहले हमने, कि देख लीजिए आपने जो हमें पिक्चर्स दिखाई थी, जो रेफरेंस दिखाया था उसमें ये शेड था, अब आप देखिए कि ये शेड आपको ठीक लग रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया था, बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने ये कलर पसंद किया। फिर हमने ये कलर उनके नेल्स पे लगाया, वापस से यूवी लैंप में डाला 120 मिनट्स तक। फिर उसके बाद में हमने इसमें एक क्रोम पाउडर आता है नेल का, जो हल्का सा शिमर होता है, उसको हमने इसके ऊपर पूरे नेल्स को हमने ड्राई करने के बाद में लगवाया। नेल पेंट को ड्राई होने के बाद लगाया। और नेल एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें नेल्स भी अलग ही होती है, जेल नेल पेंट आती हैं, बेसिक नेल पेंट्स नहीं आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गाने भी थोड़े से लगा देती हूँ, क्योंकि क्लाइंट बोर होते हैं तो थोड़ा से गाने वाने सुनते हुए बात करते हुए काम हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने क्रोम पाउडर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम ये क्रोम पाउडर लगाएंगे, चेक करा रहे हैं कि ये डबल कोट पे आपको अच्छा लगेगा या फिर सिंगल कोट पे ही अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला कि नहीं आप डबल कोट लगाइए, उसके बाद में आप क्रोम पाउडर लगाना। तो अब हम यहाँ पे क्लाइंट के नेल्स पे वापस से जेल नेल पेंट का डबल कोट लगा रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद में हम इनको ड्राई करवाएंगे फिर से 120 मिनट्स तक। फिर हम क्रोम पाउडर लगाएंगे इस पर। जब भी हम नेल्स पे क्रोम पाउडर लगाते हैं तो उसको अच्छे से स्मच करेंगे, तभी उसका जो इफ़ेक्ट आता है, जो डबल शेड आता है क्रोम में, डबल शेड के इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, वो तभी आ पाएंगे, वरना हमारा रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्रोम पाउडर को अच्छे से स्मच करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको डस्ट आउट कर देंगे। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरा तो फेवरेट है क्रोम, तो मैं मोस्टली क्लाइंट्स को यही करती हूँ। इसके अलग से चार्जेस होते हैं, ठीक है। हर चीज़ जो नेल्स में, हर नेल एक्सटेंशन में जो भी हर चीज़ लगती है, कोई स्टोन या कोई क्रोम पाउडर, स्पाइडर जेल, कोई गोल्ड का फॉयल, जो भी चीज़ें लगती हैं उन सबके अलग से चार्जेस आते हैं। ठीक है, कुछ भी हम चार्म्स लगवाते हैं उसके भी अलग से चार्जेस आते हैं, तो वो क्लाइंट्स हमें, हम उनको बता देते तो वो हमें पे कर देते हैं। अब उसके बाद में वो हमें डिज़ाइन दिखा रहे थे कि अब इसमें आप ये वाला चार्म लगा दो और फिर उसके बाद में आप थोड़े बहुत स्टोन्स लगा देना, क्योंकि वेडिंग नेल्स है। तो सबसे पहले हमने वापस तो नहीं, हमने इसके ऊपर सबसे पहले क्रोम लगाने के बाद में हमने इस पर टॉप कोट लगाया था, जिससे थोड़ा सा शाइन आ जाए, और जो भी चार्म्स या स्टोन्स हम स्टिक करें तो वो स्टिक हो जाए। हम ग्लू से, कोई भी ग्लू से स्टिक नहीं करता होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हमने टॉप कोट लगाया। हमने टॉप कोट लगाने के बाद में उसको ड्राई नहीं करना है, उसके ऊपर ही हमने स्टोन्स को चिपकाना है, क्योंकि जब हम टॉप कोट के ऊपर ही स्टोन्स को चिपका देते हैं तो वो अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, अच्छे से बैठ पाते हैं उस पर। तो हम यहाँ पे मिडिल फिंगर में स्टोन्स लगा रहे हैं, और एक रिंग फिंगर में हम एक बो वाला चार्म लगाएंगे। ठीक है, क्लाइंट की डिमांड थी क्योंकि वेडिंग नेल्स थे इसलिए। अब वो भी हमने अच्छे से ड्राई करवा लिया है। ड्राई होने के बाद में हम वापस से उसी नेल पे टॉप कोट लगाएंगे, जिससे जो भी हमने स्टोन लगाया है या बो लगाया है या कुछ भी हमने कुछ डिज़ाइन डाली है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, वरना वो ऊपर से निकल जाएगी हम अगर टॉप कोट नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरे नेल्स पे भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे वेडिंग नेल्स हो चुके हैं, कुछ ऐसा रिजल्ट है, देखिए। और आप सब भी हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं नेल्स। ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। गीता राजौरिया मेरे पेज का नाम है। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले वीडियो में।